भूदनपुर तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर विद्युत उप केंद्र पर आज दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने विद्युत उप केंद्र का घेराव कर दिया और कहा कि शासन के मनसा अनुरूप विद्युत नहीं लोगों को नहीं दी जा रही है। जहां शासन का आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिलेगी, वहां 24 घंटे में 2 घंटे भी बिजली ठीक तरह से नहीं मिल पा रही है। 2 घंटे जो बिजली मिल रही है उसमें लगातार अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इस भीषण गर्मी में क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। बारिश न होने के कारण धान की फसल जल रही है, लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही स्थिति विद्युत कटौती की रही तो लोग दाने दाने के बगैर मर जाएंगे। सरकार में बैठे कुछ अधिकारी कर्मचारी सरकार का नाम खराब कर रहे हैं ताकि सरकार का नाम बदनाम हो। लोगों को विद्युत देने के नाम पर ठगा जा रहा है। इस बात की सूचना मिलते ही एसडीओ अतरौलिया ब्रिजेश कुमार राव मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती से जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में जनता ने उप केंद्र का घेराव कर दिया है। उन्होंने बताया कि परिवर्तक ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है। जब तक यह ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता तब तक जनता को 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पाएगी। ऐसे में सभी गांवों में बिजली दी जाएगी। उसके बाद जब ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा तो जनता को शासन के अनुरूप बिजली देने का काम किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जाकर उप जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और कहा कि जनता को शासन के अनुरूप बिजली मिलनी चाहिए। कि संबंध में एसडीएम भूदनपुर राजकुमार बैठा ने कहा कि इस संबंध में विद्युत विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, जल्द ही बिजली मिलेगी। इस मौके पर हौसला प्रजापति, प्रदीप सोनी, मुन्नी राय, पप्पू सिंह, हरेंद्र सिंह, अंकित गुप्ता, अमित सोनी, प्रमोद शर्मा, नंदू यादव, विंध्याचल, राजेश सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आपके और किसानों के बीच जो है आधे घंटे में आपका चली है ये काम करें, क्या बताया गया, क्या आश्वासन दिया गया है? विगत 3-4 दिनों से लगातार सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग परेशान हैं, इसकी वजह से यहाँ उपकेंद्र पर इकट्ठा हुए और इन्होंने जानना चाहा कि हमको सप्लाई सर कैसे मिल पाएगी, सप्लाई दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इनको आश्वासन दिया गया कि यहाँ उपकेंद्र का पावर परिवर्तक ओवरलोड है, जैसे ही पावर परिवर्तक बदल दिया जाएगा इनको शासन के अनुसार जो रोस्टर उसके अनुसार सप्लाई दी जाएगी। अभी के लिए जब तक परिवर्तक नहीं बदला जाता है सेक्शन वाइज सप्लाई खोलकर हर व्यक्ति तक सेक्शन वाइज जितना पावर संभव है दिया जाएगा। विद्युत उपकेंद्र बूढ़नपुर तहसील मुबारकपुर मिसरौलिया पर हम लोग लगभग 150-200 जनता के साथ यहाँ विद्युत उपकेंद्र पर उपस्थित हुए हैं और हमारा फीडर मखना फीडर है जो विद्युत आपूर्ति बिल्कुल न के बराबर है। शासन के निर्देशानुसार 18 घंटा ग्रामीण में जो लाइट दी जा रही है यह हमारे समझ से दोनों दिन और रात मिला करके 2 घंटा 2.5 घंटा लाइट दी जा रही है। वो भी उसका पता नहीं कब आएगी कब जाएगी। उसी को लेकर के एसडीओ साहब के द्वारा जेई साहब के द्वारा ये कहा जा रहा है जब तक ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ेगा नहीं तब तक यह विद्युत की समस्या बनी रहेगी। एक्सीएन महोदय के और एसडीओ साहब महोदय के कथनानुसार कि अंडर 1 वीक वह ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी बैठक विद्युत विभाग द्वारा की गई है, लगभग 1 घंटे हुई, क्या आपसे बोला गया है, जनता के बीच आपको क्या आश्वासन दिया गया? एसडीओ साहब यही बताए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया चल रही है और ये कहें कि 10-20 लोग आप चीफ के यहाँ जा कर के उनसे मांग करिए और वह शासन को भेज करके अविलंब ट्रांसफार्मर मंगाने की मौखिक यही कहे हैं कि चीफ के यहाँ कल जा कर के मिलिए, अपनी समस्या बताइए, ट्रांसफार्मर वृद्धि क्षमता की बात करिए, वह भेजेंगे, यहाँ लग जाएगा। आज नहीं आज के लिए कहे हैं कि हम पत्र बनाकर दे रहे हैं कि 5 घंटा दिन रात में और 4 घंटा दिन में यह लाइट 1 हफ्ता मिलती रहेगी जब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा। हाँ, तो उसमें ये हो इनसे यह कहा जा रहा है कि पत्र बना के दीजिए कि वह टाइमिंग हो, डे की टाइमिंग और नाइट की टाइमिंग, किस टाइम से किस टाइम तक लाइट रहेगी। अगर उसमें कहीं बाधित लाइट हो रही तो वह संबंधित
लाइनमैन को सूचना देकर उसको तत्काल बनवा करके लाइन जारी करें। उपकेंद्र बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ एसएसओ विकास यादव। हमारे यहाँ गर्मी से यह समस्या बड़ी है, जब से बारिश नहीं हो रही है। 3 फीडर की आपूर्ति होती है, लगभग 60 गांव हैं और 60 गांव में हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता 250 एम्पीयर है चलाने की, और बारिश ना होने से यह 400 तक का डिमांड बढ़ गया है और 400 क्षमता है नहीं ट्रांसफार्मर को ले जाने की कि सभी लोगों को लगातार आपूर्ति मिल सके। ऐसे में ज़्यादातर जो चोरी से मोटर चला रहे हैं, दिन रात लगातार मोटर लगा के रखे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग विद्युत चोरी करना छोड़ दें, ताकि जो लोग कनेक्शन लिए हैं, जो लोग बिल भुगतान करते हैं, उनको सही से बिजली आपूर्ति हो सके। फ़िलहाल के लिए हम लोगों के लिए ओवरलोड होने पे एक फीडर को बंद करके दूसरे फीडर की सप्लाई देने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि ज़्यादा लोड होने से कहीं तार टूट जा रहा है, लाइन हाफ हो जा रही है। उसके सही करने के लिए हमारे लाइनमैन रात के 11-12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं और लाइन सही भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में 6 घंटे की रोस्टिंग भी हो जा रही है। उस रोस्टिंग की वजह से गैप ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे बिजली सप्लाई की और डिमांड बढ़ जा रही है। आज यहाँ पावर हाउस पे लोग जुटे हुए हैं कि बिजली सप्लाई कैसे चलेगी। उसके लिए हमारे एसडीओ साहब निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह सेक्शन वगैरह खोल करके कुछ गांव को आपूर्ति दी जाएगी। और यहाँ पे 10 MVA का भी ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हो गया है। जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा और बिजली सुचारू रूप से चलने लगेगी।